आपको एक बात बताऊं, जब भी आप ऐसे बैठते हो तो यहाँ क्रिटिशनल नाम के एक नाड़ी को आप दबाते हो। मेडिकल साइंस में इसको क्रिटिशनल बोलते हैं। ये नाड़ी जब भी दबेगा, आप ऐसे हाथ रखो, रखो ना, 1 मिनट। किस समय घर में आप ऐसे हाथ रखते हो, आप बताओ, मेरे को बताओ। हाँ, कोई दुख होता है, कोई दुख की सूचना हो। मेडिकल साइंस कहता है कि ऐसे रखने के बाद आप सोच के भी हंस नहीं सकते, क्योंकि ये नाड़ी दबती है, वो हंसता ही नहीं है। आपके अपने पोस और मुद्राओं पर बहुत सावधान रहो जीवन में। बिना काम बिना कहीं कोई ऐसे बैठो ही मत, वो आपको दुख देने वाला बनेगा। क्योंकि आप ऐसे बैठ के हंसो, देखो आप हंसने के सोचो, ऐसे बैठने के बाद कोई दुख का विचार उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा आपके जीवन में। दुख हो तो सीधे बैठो। कैसे बैठना? हमको बहुत दुख आता है महाराज, कभी कभी बहुत परेशानी आती है, चिड़चिड़ापन आता है, कभी संकट आता है, क्या करूं? एंडोर्फिन आपके आप क्रिएट होगा नकली हंसी से। कैसे? कई ऐसे लोग हैं कि जिंदगी में हंसे ही नहीं है, वो कभी हंसे ही नहीं। उनका क्या लाभ, उनका क्या? तो उनको ये आईब्रो को दबाना चाहिए। क्या करना चाहिए? यही वो एंडोर्फिन के पॉइंट्स हैं। अगर आप हंस के नहीं एंडोर्फिन को क्रिएट कर पा रहे हो तो बहुत सरल बता दिया कि थोड़ा यहाँ ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, या इस पॉइंट्स को दबाओ, इस पॉइंट्स को दबाओ, तो आपके कॉर्टिसॉल्स कम पड़ने लगेंगे और एंडोर्फिन क्रिएट होने लगेगा। आधा घंटे बाद देखो तो बिना काम ही खुश होना शुरू कर दोगे। आपको खुशी के लिए कुछ करना नहीं चाहिए। थोड़ा सा यहाँ दबाव देना, ये भ्रुकुटी मध्य में, ये सेंटर ऑफ एंडोर्फिन है। ये जगह को थोड़ा दबाओगे तो खुशी आना शुरू होता है। ये जगह को थोड़ा दबाओ। कभी भी दुख आवे ना, मुझे याद कर लो तो ऐसे ही खुश हो जाओगे, नहीं तो कम से कम मेरी बात को याद कर लो। अगर मुझे याद नहीं कर पाए, भाई महाराज चेहरा याद नहीं आ रहा, तो मेरी बात याद रखो कि जब भी आपको कोई ऐसा समाचार मिले, कोई भाव आए, दुखी हो रहा हूँ, तुरंत उस दुख को मारने की कोशिश करो। क्योंकि मटेरियल अट्रैक्ट्स मटेरियल की सिद्धांत को सदा आप ध्यान में रखो कि वस्तु वस्तु को खींचता है। क्या करता है? वस्तु वस्तु को खींचता है। जिसके पास सोना थोड़ा भी होगा वो अधिक सोने को खींचने की ताकत पाएगा। चांदी थोड़ा होगा, चांदी को खींचेगा। कपड़े ज्यादा होंगे, आप देखो चप्पल जो कलेक्शन करता है वो चप्पल ही कलेक्शन करता है। क्यों? ये चप्पल आगे के चप्पल को इकट्ठा करता जाता है। ये चप्पल कलेक्टर क्या है? IAS कलेक्टर नहीं, कलेक्शन का बोल रहा हूँ। हाँ, चप्पल को कलेक्ट करता है। कोई कपड़े का कलेक्शन करता है। कोई लोग बोलते हैं कि हम एंटीक कलेक्शन करते हैं, वो कुछ नहीं करता है। एक चीज आई, वो चीज इसमें वो भाव डालती है कि और ला और ला और ला। तो आपके पास क्या चीज है? इसलिए घड़ी घड़ी महिलाओं को बोलता हूँ कि फूटे डब्बे, गंदे डब्बे रसोई में, कि ये डब्बा काम आएगा, कभी दिवाली में ज्यादा सामान आ जाए तो किस में रखेंगे। पति बोले कि ये कचरा सब क्या करना। नहीं नहीं, आपको कुछ पता नहीं है, मैं घर संभालती हूँ, मुझे सब पता है। आप कभी भी ये शब्द एक बार नहीं बोला हो जीवन में, वो कोई हो तो हाथ ऊंचा, मुझे पता है घर कैसा संभालना, आप शांत रहो। अरे उसको पता है घर कैसे संभालना, तभी तो कमा के लाता है, नहीं तो आप का ही क्या संभालोगे? घर संभालने का पैसा कौन ला रहा है? लेकिन ये बोले कि घर कैसे संभालना मुझे पता है। लेकिन आपको मैं बढ़िया से बोलता हूँ कि पुराने न्यूज़पेपर, पुराने डब्बे, पुराने कोई भी पीले पड़े हुए प्लास्टिक के बूस्ट के, हॉर्लिक्स के बोतल, ये कोई भी चीज़ मत रखिए। इसको रखने से ये और दरिद्रता को खींचेगा, और दरिद्रता को खींचेगा। आपके पास कम सामान हो तो चलेगा, लेकिन अच्छा सामान हो तो वो अधिक सामान को खींच के लाएगा, श्रेष्ठ सामान को खींच के लाएगा। ये मटेरियल अट्रैक्ट्स द मटेरियल सिद्धांत पर पूरी दुनिया चलती है। आपके पास क्या चीज है? अगर आपको 2 गलत दोस्त मिल गए, वो 10 गलत दोस्तों को इकट्ठे करके लाएंगे। आपको कोई 2 अच्छे दोस्त मिल गए तो 20 अच्छे दोस्तों का ग्रुप बन जाएगा। आप देखिए, ये कोई उन्होंने नहीं बुलाया, वो तरंग काम करता है। क्या काम करता है? तो सिलेक्शन पर पूरा ध्यान रखिए। थोड़ा हो तो भी चलेगा, बेस्ट सिलेक्शन होना चाहिए। वर्स्ट हमारे पास कोई चीज़ नहीं हो, बेस्ट से बेस्ट चीज़ हो। मैं कई बार इन लोगों को बोलता हूँ चांदी का ब्रेसलेट ये सब मत पहनो। वो पूछते हैं किस लिए? मैं कई बार डांटता हूँ, देख कुछ नहीं पहरे, मैं एक सिंपल लॉजिक समझाता हूँ कि तू कुछ नहीं पहरेगा तो भी तेरा कोई वैल्यू नहीं लगा सकेगा। क्योंकि अरबोपति देखो तो खाली खद्दर का जिब्बा और कुर्ता पहन के घूमते हैं, उनके हाथ में पैर में कुछ नहीं, तो भी लोग बोलते हैं अंबानी आ गए, अदानी आ गए। आप अंबानी अदानी दोनों को देखो, गौतम अदानी और अंबानी, शरीर में एक अंगूठी नहीं है, कोई प्रकार की कोई चेन नहीं है, बिल्कुल शर्ट पैंट के सिवाय कुछ नहीं है। दुनिया उनको मानती है अंबानी है, अदानी है।
या तो खूब पहने हुए को मानती है, एकदम भरपूर पहना है उसको भी मानती है। ये जो चांदी का पहनता है, इसको देखते ही दुनिया अपने आप अंदाज लगावे कि शायद सोना खरीदने का ताकत नहीं होगा बेचारे में, इसीलिए चांदी पहना होगा। तो तूने पहन के अपनी इज्जत बिगाड़ी है। इसलिए मैं बोलूं, या तो पहन मत, पहने तो इतना ऊंचा पैर के तू ऊंचा आदमी है मालूम पड़े, या तो ऊंचा बन के रहे, या कुछ भी नहीं हो तो भी दुनिया तुझे ऊंचा माने, ऐसा जीवन जी के दिखा। ये अध बीच में जा ही मत। हाँ, अध बीच में जाएगा तो अध बीचला आदमी रहेगा। समझ रहे हो ना? ये पूरा सिद्धांत मेटीरियल है। आप देखो, आप कोई भी एक डीवीडी या सीडी घर में लेके आओ, आप एक लेके आओ, आपको लिख के देता हूँ, एक साल में 50 सीडी आपके घर में आती है कि नहीं? देखो, उस सीडी या डीवीडी में कोई प्राण नहीं होता, लेकिन ये दुनिया प्राण से नहीं एनर्जी से चलती है। और एनर्जी क्वार्क जिसको कहते हैं वो पत्थर में भी है। साइंस ने प्रूव किया है कि इस दुनिया के हर चीज में एक ऊर्जा है, वो अपने आप आपके साथ जुड़ी हुई है। आप किस चीज से जुड़ते हो वो मिलता ही जाता है, मिलता ही जाता है। हर दम सोने के बारे में सोचो। किसके बारे में? सोने का नहीं। हाँ, हरदम महाराज बोल दिए शाम को कोई भी हवन में नहीं आए, गुरुदेव ने बोला सबको सोने के बारे में, हम सो रहे हैं सब। सोना क्या चीज? हाँ, लोभ नहीं दे रहा हूँ, लोभ नहीं दे रहा हूँ। इफ यू थिंक अबाउट गोल्ड यू विल अट्रैक्ट गोल्ड, इफ यू थिंक अबाउट पॉवर्टी यू विल अट्रैक्ट पॉवर्टी। आप मेरे पास कुछ नहीं है, ये सोचना ही काफी है, आपके पास कोई चीज नहीं आने की तैयारी शुरू हो जाएगी। आपको क्या चाहिए उसमें दिमाग लगाओ। आपके पास आज क्या है उसमें दिमाग ही मत लगाओ, क्या चाहिए उसमें दिमाग लगाओ। अगर क्या चाहिए उसमें दिमाग लगाओगे, चाहत पूरी होनी शुरू हो जाएगी आपके जीवन में, आप मस्त हो जाओ। समझ गया? अभी सुधर के घर से कभी कंप्लेंट ही नहीं आना लाइफ में। हाँ, कोई तेरी माँ का कंप्लेंट नहीं आना। तुम सबको देखो, मैंने बहुत सोच समझ के कथा बताई, क्योंकि नारद कथा बताता रहता तो भक्ति तो आ जाती, बुद्धि नहीं आती। कथाओं का सार है, हम में भक्ति और संस्कार भी आए हैं और बुद्धि और विवेक भी आए। ये नहीं आए तो भक्ति करते रहे, बुद्धि नहीं है वो भी स्ट्रेस में जाएगा। ऐसे हमारे अंदर एंडोर्फिन्स आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? डिप्रेशन का अभी कितने ही बच्चे यहाँ डिप्रेशन वाले लाके छोड़े थे मैंने, 1 महीने में सबको ठीक कर दिए। वो घर भी गए, सब घर चले गए, भागवत पूरा हुआ न, सब घर गए। अब तुझे बताता हूँ कि हमारे शरीर में कॉर्टिसोल नेगेटिविटी क्रिएट करता है। क्या? जब दुख आता है, मन में कोई परेशानी, चिड़चिड़ाहट आती है, तो समझ लेना कॉर्टिसोल अंदर है। उस समय हमको थोड़ा सा ये आईब्रोज को ऐसे अक्कू पिंच करना चाहिए, थोड़ा सा। तुरंत ये घंटे में देखेगा गायब हो गया, सब खुश रहेगा। क्योंकि ये सब रसायन का काम है। खुशी दुख हम हमारा सोच लेते हैं, ये केमिकल रिएक्शन है, सीधी बात है। क्या है? हमारी हंसी खुशी भी केमिकल से निर्भर है। तो हमारा एक्सरसाइज, डेली रनिंग, वॉकिंग, ये सब पक्का होना चाहिए। इससे हमारा शरीर हरदम मजबूत होता है। कहते हैं कि भाई एक्सरसाइज, सीधा बैठना, रनिंग, जॉगिंग, ये बॉडी में एंडोर्फिन्स को अच्छे से क्रिएट करता है। अगर सिंपली क्रिएट करना है तो हम जैन साधु नहीं मानते, लेकिन मेडिकल साइंस कहता है घास पर चलो। किस पर? हम नहीं चलते, क्योंकि उससे हम उस जीव को दुख होता है ऐसे मानते हैं। लेकिन घास पर चलने से पैर के चक्रास में अगर घास का स्पर्श होता है तो इमीडिएटली एंडोर्फिन्स क्रिएट होते हैं। बूस्ट पीने से भी क्रिएट होते हैं। किसको? बूस्ट, बोर्नवीटा, हॉर्लिक्स, एनर्जी ड्रिंक, दैट इज एनर्जी ड्रिंक पीने से तुरंत एंडोर्फिन क्रिएट होते हैं। सबसे सरल है, हंसी नहीं आवे तो भी होठ को थोड़ा सीधा करना। हंसी आवे नहीं आए उससे कोई लेना देना नहीं। जब भी आप देखेंगे होठ को आप थोड़ा सा चौड़ा करेंगे तो 2 मिनट में हंसने लगेंगे। आप ऐसे चौड़ा कर ही नहीं सकते, ऐसे करो अभी पड़े पड़े हंसी आने लगती है। बहुत सरल उपाय है एंडोर्फिन क्रिएट करने। रोज सुबह दोपहर शाम हंसना चाहिए। मैं कई लोगों को देखता हूँ कई वर्षों से, मुझे लगता है कि 25 वर्ष में वो कभी हंसे ही नहीं होंगे। हाँ, कभी हंसे ही नहीं है वो लोग।
मैं मन में सोचता हूँ कि फिर भैंस और गाय में इनमें क्या फ़र्क है। हमारे पास एक ही अलग चीज़ है, वो है हंसी। बाकी सब पशु करते हैं। पशु बच्चे देते हैं, पशु डरते हैं, पशु गुस्सा करते हैं, पशु विभिन्न प्रकार के एक रिएक्शंस दिखाते हैं। लेकिन आप कुत्ते को आप सोने का रोटी डाल के भी बोलो कि हंस, तो कुत्ता हंस नहीं सकता। हम फोगट में हंस सकते हैं, और वो नहीं करें तो हम कुत्ते ही हैं, फिर तो किस काम के। हाँ, अगर हम हंस नहीं सके तो हम क्या हैं, मैं तो ये पूछता हूँ। हाँ, तो आप यहाँ रह के हंसने का ट्रेनिंग लेके जाओ। अगर घर में आपका ऐसे लगे कि भाई यहाँ से ट्रेनिंग लेके जाओ, थोड़े हंसते रहो, और हंसना भी नहीं आए तो होठ को चौड़ा कर लो, बहुत सारा एंडोर्फिन क्रिएट होता है। और मैं आपको घड़ी घड़ी बता दूं कि एंडोर्फिन वाली बॉडी का फ्रीक्वेंसी रेशियो अलग हो जाता है। वो धन को खींचता है, वो अच्छे रिलेशनशिप को खींचता है। वैसे भी दुनिया बोलता है कि ये हंसमुखी है इसलिए इसको दोस्त बना लूं, बोले कि नहीं? किसी का दोस्त कौन बनाएगा? नहीं, एक चिड़चिड़ा आदमी है, गुस्सा करता है, उसको कौन दोस्त बनाएगा? एक सदा उदास रहता है, नज़दीक जाओ तो ही अपनी कहानी शुरू कर देता है, अरे मेरा थोड़ा सुनो तो सही, आज मेरे साथ ये हो गया, कल मेरे साथ वो हुआ, परसों मेरे साथ ये हुआ, पिछले साल ये हुआ, उसके पिछले साल ये हुआ। कोई ऐसे शुरू करे, उसके पास जाओगे तो फिर आपके पास कौन आएगा? अगर यही चीज़ आपके पास है तो आपके पास कौन आएगा? आपके पास कोई सुन सके ऐसी बात चाहिए, और वो सुन सके जैसी बात चाहिए तो चेहरे में हंसी भी चाहिए, ये ध्यान रख लो। चेहरे में बहुत बढ़िया हंसी होनी चाहिए, हंसते हंसते। हम संत तो कैसे भी रहें तो एंडोर्फिन क्रिएट होता है, क्योंकि हमारी साधना का बल है। तो हम कैसे भी रहें चले। आपके पास साधना है तो आपके पास बड़ी साधना भगवान ने दी, हंस के दिखाओ, यही साधना है। क्या करना है? अभी भी 2-4 बहनें तो मरूं तो हंसूं ऐसे बोलती है। मरने के बाद तो वो जो मुर्दे को फॉरेन में, जो मुर्दे को देखा आपने, फॉरेन कोई गए हो तो मुर्दे को एक पेटी में पैक करने के पहले मेकअप किया जाता है। उसके लिए एक टोला ही अलग है, मुर्दा मेकअप बोलते हैं फॉरेन में उसको। वो लोग क्या करते हैं, मरे हुए मुर्दों को क्लिप डाल देते, या वो हंसता दिखे मरा हुआ, ऐसे 2 क्लिप डाल देते, तो वह पूरा मुंह पर पाउडर लगाते, या सब लाली लगाते, फिर ऐसे वो मुर्दा देखे तो ऐसे दिखे। इन मुर्दों को कई बार मैं फॉरेन में ऐसे देखा, सोचा, फिर मैं सोचा कि जिंदगी भर हंसा नहीं, इसका दंड ये है, अब मर के हंस तू। अब तू मर के हंसना। आपको मर के हंसना है कि जिंदे हंसना है? हाँ, तो आप हंसने के लिए कोई कारण मत ढूंढिए, हंसने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं। ईश्वर ने मुंह में हंसी दी है तो वो फोगट में आती है, उसके लिए किसी कारण की जरूरत नहीं। आप बोलो कि कार आवे तो हंसूं, बंगला आवे तो हंसूं, गहना आवे तो हंसूं, बच्चा हो जाए तो हंसूं, कोई जरूरत नहीं। हंसने के लिए कोई कारण जरूरत नहीं। हंसना एक ही अपने आप में एक कारण है, उसको पकड़ के चलो। हंसना अपने आप में कारण है, और हंसोगे तो सब मिलेगा जीवन में। हंसते ही तरंग बदलेंगे। हंसने वालों के तरंग बदलते, वो दिखते नहीं है इसलिए परेशानी, वो इनविजिबल है। क्या है? अदृश्य है। अदृश्य कोई चीज नहीं दिखता, लेकिन जीवन में बदलाव आएगा तब दिखेगा कि मैं जब से खूब हंसने लगा, अब हंसने के कारण भी अपने आप सामने आ रहे हैं। मैं पहले बिना काम हंस रहा था, लेकिन अब हंसने के कारण स्वयं प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि आपके हंसी ने हंसने के कुछ कारण भी ढूंढ के ले आए जीवन में। और अब संपत्ति, सुख, समृद्धि, गहना, परिवार, सुख सब आ गया, क्योंकि वो हंसी आगे रियल में हंसने के लिए एक मटेरियल को अट्रैक्ट करके लाता है। क्या करता है? और आप ऐसे उदास करके, अरे क्यों हंसूं, इतना दुख होके भी हंसूं, इतनी परेशानी होके भी हंसूं। अगर उदास रहोगे, और उदास होने के लिए कोई ना कोई घटना आपके जीवन में घटेगी। क्या होगा? तो आपको उदास होने के घटना उत्पन्न करना है कि खुश होने के घटना उत्पन्न करना है? तो फिर क्या करना है? हाँ, ये सदा ध्यान में रखना, ये सदा ध्यान में रखना कि सुबह दोपहर शाम थोड़े से हंस लो बैठ के, एकांत में भी। कोई कुछ भी बोले, अपनी हंसी का कीमत 1000 करोड़ है। अगर आपके लिए कोई मर्सिडीज कार देने आए फोगट में, तो भी उससे ज़्यादा खुशी तो जिस दिन आप खुद हंसे उस दिन का मनाओ, तब आप कल्याणकारी हो। क्योंकि हमारी खुशी से बढ़ के क्या चीज़ है, आप बताइए। हाँ, आप हर चीज खुशी के लिए तो इकट्ठा करते हो, ये आज तो खुश हो जाऊं, ये आए तो खुश हो जाऊं, वो होए तो खुश हो जाऊं, यूं होए तो खुश हो जाऊं। और खुशी कहती है कि मैं तेरे अंदर फोगट में ही बैठा हूं, तू तो यूं भी खुश हो सकता है।
हम चीज़ों के साथ खुश होने की बुद्धि लगा के बैठे हैं और खुशी कहती है कि उसके लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अभी आप लोग हंसे, मैं क्या आपको सोने का चैन पहराया? फिर काहे लिए हंसे? हंसी कोई सोने की चैन नहीं मांगती, थोड़ी सी मेहनत मांगती है। वो भी मेहनत क्या? होठ चौड़ा करना। कितना? हाँ, होठ चौड़ा करोगे तो क्या होगा? जीवन में समृद्धि चौड़ी हो जाएगी। बहुत सरल बात। चलो अब आज तो हंसी पर ही पूरा विवेचन हो गया। कहाँ से आया भाई? बेंगलुरु से। हाँ, अब आज से थोड़ा चेहरा चौड़ा रखना, बस मेरा ये निवेदन है कि चेहरा चौड़ा रखो। अच्छा, खुश रहोगे, फिर देखोगे कि भाई कुछ किए बगैर भी काम सफल हो रहे हैं। ये एक वाइब्रेशन काम करता है। क्या काम करता है? मेहनत काम नहीं करती है। देखो कूली वाले लोगों को आपने बस स्टैंड में देखा होगा, उनमें बल बहुत है। कूली वाले बड़े बड़े बोरा उठाते हैं, आपने देखा होगा, उनमें बल बहुत है। लेकिन उनके लाइफ को देखो तो बहुत सीरियस रहते हैं वो। हाँ, ये सीरियसनेस एक्चुअली उनके लाइफ में बेटरमेंट को रोकता है। क्या करता है? इम्प्रूवमेंट को रोकता है। आप जितने सीरियस रहोगे इतने मेहनती बनना पड़ेगा आपको, और जितने रिलैक्स्ड रहोगे आपकी तरंग फ्रीक्वेंसी बदलेगी, उतने ही जल्दी बिना मेहनत के काम सफल होते जाएंगे। रिलैक्सेशन सक्सेस का सबसे बड़ा एक माध्यम है। क्या है? इसलिए प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम इसलिए नहीं, रामदेव बाबा बता दिए कि शरीर आरोग्यमय रहेगा। आरोग्य तो मात्र उसका रास्ते का स्टेशन ही है। एक ट्रेन जाता है, वो दिल्ली जा रहा है, तो रास्ते के सभी स्टेशन को दिखाते हुए जाएगा कि सीधा दिल्ली में जाके जंप होगा वो ट्रेन? बताओ। तो आरोग्य प्राणायाम का रास्ते का स्टेशन ही है। रियल में प्राणायाम का कार्य है शरीर में रहे हुए जहरीले पदार्थों को समाप्त करके, शरीर को शुद्ध करके उसके तरंगों को समृद्धि की ओर ले जाना। यही प्राणायाम का असली काम है। मैं नित्य प्राणायाम करूंगा तो मैं समृद्ध बनूंगा, ये लिख के रख लो। मैं संत बोलता हूं, जो बराबर एक्सरसाइज करेगा, जो बराबर व्यायाम करेगा, जॉगिंग वॉकिंग करेगा, रनिंग करेगा या कोई भी एक्सरसाइज करेगा, एंडोर्फिन क्रिएट करेगा और वो रिलैक्स्ड होगा। वो रिलैक्स्ड रहोगे। देखो आपको मैं पूछता हूं कि आपको कोई डिसीजन लेना है, बहुत जरूरी डिसीजन है। अब आप बताओ कि आप बहुत उस समय हड़बड़ में हो, टेंशन में हो, तब आपका डिसीजन सही होगा, या आप बहुत रिलैक्स्ड हो ना आनंद में हो, अब आपका डिसीजन सही होगा? आप बताओ, बोलो। अरे महाराज, इतनी बड़ी ज्ञान आप में है, फिर टेंशन में क्यों रहते हो? सवाल तो मेरा यही है। जब आप कहते हो कि रिलैक्स्ड रहने के बाद ही हमारे डिसीजंस पक्के होते हैं, और आप सदा टेंशन में रहते हो, इसीलिए आज तक आपका कोई निर्णय सफल नहीं हो रहा है। आज से निर्णय करना बाद में करो, रिलैक्स होना पहले शुरू करो। आप एकदम रिलैक्स होके सोचो कि मुझे क्या करना है, आपका रिलैक्सेशन आपको सही जगह ले जाएगा। जो एकदम घबरा रहा है, एकदम मन में टेंशन आ रहा है, धड़कन बढ़ गई है, इस समय में कोई कप भी पकड़े ना चाय का, वो भी नीचे गिर के टूटने की संभावना है। एक चाय के कप तक को पकड़ने के लिए हाथ का रिलैक्सेशन जरूरत है, तो सफल होने के लिए माइंड का रिलैक्सेशन उतना ही जरूरत है। आप ये समझ लो। अगर ये नहीं होगा तो आप गड़बड़ा जाओगे, आप भटक जाओगे। एक बार हंसो तो, मैं अच्छे से हंसो, कोई पैसा नहीं लूंगा, फ्री में हंसना है। इसका यहाँ कोई पंडाल में फीस नहीं है। और अच्छे हंसो, और अच्छे हंसो, जितना हंस सकते हो मन से हंसो। और मैंने बोला ना कि आपसे ये काम करवाने वाला हूँ, आप अपना दुश्मन को सोच लिए, सोच लिए। मैं बोलूँ उसको मन से करना हो तो हाथ जोड़ो, नहीं तो नहीं करना। मैं संबंधित व्यक्ति से उसको मन में ध्याओ, उसको मन में ध्या के बोलो कि संबंधित व्यक्ति से मेरे पूरे मन मुटाव को समाप्त करता हूं, उसके कारण उत्पन्न मेरे अशुभ कर्म आज समाप्त हो जाए। मेरे वैर विरोध आदि अशुभ भावनाओं को आज मैं तिलांजलि देता हूं। पूर्ण रूप से सब प्रकार के अशुभ भाव मुझसे समाप्त हो। जिन जिन से मेरा मनमुटाव था
उस व्यक्ति से प्रेम भाव चाहता हूँ। मन में बोलो कि वो मेरा प्रेमी बने, मन में सोचो, वो जरूर देखो आप जाओगे तो प्रेमी बन के आएगा। वो मेरा प्रेमी बने, मेरा अपना बने, मेरा खुद का बने, और उससे मेरा सब दुष्संबंध खत्म हो। हाँ, और इस मेरी गलतियों के लिए मैं पश्चाताप करता हूँ। दिल से बोलना, पश्चाताप करना, खाली होठ से नहीं बोलना। मैं क्षमा मांगता हूँ। आज तक इस जीवन में जितना प्राण वायु मुझे मिला, पृथ्वी पर रहने का मौका मिला, कपड़ा, भोजन, मकान, वाहन, रिश्ते, वस्तु, व्यवस्था जो भी मिली, उसके लिए आज पूर्ण रूप से, तहे दिल से, अंतरात्मा से धन्यवाद करता हूँ। ये प्रकृति मेरे धन्यवाद को स्वीकार करो। आपका प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद माँ के रूप में मुझ पर बरसे। आप माँ बन के मेरा हाथ थामना, मेरे हर काम में आप साथ रहना। ये प्राकृतिक शक्ति, आप तूफान खड़ा कर देती हो, आप सुनामी खड़ा कर देती हो, आप लावा उगल देती हो। इस छोटे बच्चे के काम को पूरा करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी गलतियों को क्षमा करो। आज से मेरा हाथ पकड़ के आप चलना। आप ईश्वरीय शक्ति को ही मैं सब कुछ मानता हूँ। आपकी कृपा से मेरी अयोग्यता समाप्त हो, अवगुण समाप्त हो, मुझ में प्राप्त वस्तुओं के प्रति धन्य भाव प्रकट हो, गलतियों के प्रति पश्चाताप प्रकट हो, मेरे साथ हुए अशुभों को, अशुभ लोगों को क्षमा करने का भाव हो। आज मैं शुद्ध हुआ, मैं पवित्र हुआ। ये पवित्रता समृद्धि लाएं, सुख लाएं, शांति लाएं, श्रेष्ठता लाएं। शुभ दौड़े आओ, समृद्धि दौड़े आओ, श्रेष्ठता दौड़े आओ, अच्छी चीज़ें दौड़ी आएं, सर्व शुभ मेरे पास आएं। शुभमस्तु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपने इसको जितना अच्छा महसूस किया हो उतनी ताली बजाइए, देखते हैं। बोलिए सदगुरु भगवान की, बोलिए दयालु गुरुदेव राष्ट्रीय देवरिया डॉक्टर बसंत विजय जी महाराजा की जय। कितने लोग हल्के महसूस करते हैं? जरूर महसूस किया हो तो ही उठाना, चुपके चुपके भोगट में हाथ नहीं उठाना। हल्का महसूस हो रहा है तो हाथ उठाओ। ये हल्कापन हमारे अंदर से किसी चीज का निकलने का है। आप देखिए, आज के तारीख में साइंस ने मन को भी एक सॉलिड एनर्जी की वेटफुल एलिमेंट के रूप में माना है। उसको भी वजन किया जाता है। मन के अंदर निकलने वाले तरंगों का भी आजकल वजन होता है, वो मिलीग्राम में होता है। कैसे? तो मन इनविजिबल नहीं है, वो एक ऐसी सॉलिड एलिमेंट है जिसका वजन होता है। लेकिन उसका वजन आपके अंदर स्ट्रेस और डिप्रेशन जितना ज़्यादा होता है उतना बढ़ता है। और आप जितने खुश होते हो, आप खुद बोलते हो आज मैं हल्का महसूस कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आपकी खुशी आपको हल्का करेगी और आपका दुख आपको भारी करेगी। आप मुंह से ही बोलते हो आज बहुत भार है मन में। आप क्या बोलते हो? आज मन में बहुत भार है। क्या हुआ भाई? मेरे साथ ऐसे हो गया। यानी कुछ गड़बड़ होता है तो मन भारी लो होता है। कुछ आनंद आता है तो आप उड़ने लगते हो हवा में। होता है कि नहीं? तो कोशिश करो कि सदा खुश रहोगे तो उड़ते रहोगे, ये फायदा रहेगा आपके जीवन। अब हम आज भैरवनाथ की कृपा बड़ी हुई कि वो ज़्यादा मेरे को कुछ अपनी बात नहीं बुलवा पाए। 4 पुराण में 4 कथा बाकी है। बटुक रूप की अवतार की, आपद उद्धारक अवतार की,
और क्षेत्रपाल अवतार, ये सब पुराण में है। उसके बारे में मैंने भैरव के बारे में बताया नहीं। मैंने सोचा कि इनको सुधारूं तो भी भैरव कितने खुश होंगे, मैंने ऐसे सोचा कि भैरव इसी से खुश होंगे कि ये सुधर रहे हैं, ये सुधरे, यही खुशी। लेकिन आज हम एक खास चीज़ देखेंगे। आप सब में किसी को आपकी क्या दशा चल रही है वो ध्यान है क्या? किसी को अभी फिलहाल क्या दशा चल रही है? जिसको मालूम है वो हाथ उठाइए, बस जिसको मालूम। हाँ, देखो क्या हालत है। मैं देख के बड़ा दुखी हो रहा हूँ कि आप अपनी दशा के बारे में ज्ञान नहीं रखोगे तो उस दशा में क्या होगा ये भी तो समझ नहीं होगा ना। आपको मैं पूछूं कि 15 जनवरी को लाल किले में किसने भाषण दिया? कौन कौन बोलेगा? 15 अगस्त को लाल किले में कौन कौन भाषण दिया? हाँ, इससे आपको क्या लेना देना? यही सवाल है। सवाल यही है कि 15 अगस्त को लाल किले में पहले लाल बहादुर शास्त्री ने दे दिया, फिर राजीव गांधी ने दिया होगा, इंदिरा गांधी दे के गई, वाजपेयी जी दिए, अब मोदी जी दे, कल शायद आदित्यनाथ योगी जी दे सकते हैं। इसका मैं क्या भविष्यवाणी करूं? लेकिन इन फ्रंट ऑफ यू मैं ये पूछ सकता हूं कि वहां कौन भाषण दे रहा है ये जरूरत है, या आपकी दशा आपको क्या तकलीफ देगी ये ज्ञान जरूरत है? मैं सदा कहता हूं कि आप दुनियादारी के ज्ञान में अपना ज्ञान नहीं ले पा रहे हो, आप अपनी दशा समझ लो। मैं अभी 12 दशाओं के भैरवों के गायत्री बोल रहा हूं। आपको अपने इष्ट का गायत्री मंत्र तो जरूर ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि गायत्री बोले बगैर कोई इष्ट मन सेवा करता है उसको कभी सिद्धि नहीं आती। आपके भैरव देवता है तो भैरव गायत्री आपको मालूम पड़ना चाहिए, कुलदेवी है तो कुलदेवी की गायत्री मालूम पड़ना चाहिए। आपको अपने देवता की गायत्री वो होती है विद्महे धीमहि प्रचोदयात्, इसमें वो समाप्त होता है। क्योंकि गायत्री मंत्र से सभी गायत्री प्रकट हुए। गायत्री मंत्र तो विनोद का आता होगा ब्राह्मण होने से। ब्राह्मणों का एकमात्र अधिकार है गायत्री के जप वो कर सकते हैं। क्या है गायत्री मंत्र? बोल। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये धीमहि प्रचोदयात् जिन मंत्रों में आते हैं वो सब गायत्री है। वो भैरव के भी होते हैं, पद्मावती का भी है। हाँ, इधर रोज पंडित जी बोलते हैं, आप सुनते हो लेकिन समझते नहीं। कुरकुटोरग वाहनायै विद्महे दिव्य फल हस्ताय धीमहि तन्नो पद्मावती प्रचोदयात्। ये पद्मावती गायत्री है। ये बोले बगैर पूजा करोगे तो सफल नहीं होगा, क्योंकि गायत्री से पूजा शुरू होना और आरती से समाप्त होना शास्त्र का ये नियम है। समझ पड़ गए? तो आपको कुछ पता नहीं, कुछ भी करने जाओ सफल नहीं होगे। तो मैं आपकी दशाओं की 12 गायत्री सिखा रहा हूं। क्या 12 राशि है या 9 ग्रह है? तो वो 9 ग्रह की गायत्री सुन लो, 12 राशि की गायत्री सुनो। आपकी अभी क्या ग्रह दशा चल रही है? हाँ, जरूर इसको घर जाते ही पहले जान लो, फिर उसकी गायत्री का आप पाठ करो। किसकी? जो दशा आपकी चल रही है। फिर आप देखोगे कि वो दशा का ग्रह आपके लिए बहुत बड़ा कृपादायक बन के हर काम सफल करता है। आज ये बहुत जरूरी है करना, क्योंकि आपके हर दशा सफल हो जाए और आप सफल हो जाएं तो आपका कृष्णगिरी आना भी सफल हो जाए। तीनों बात साथ में हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको भैरव गायत्री कॉमन, जो भैरव की गायत्री कोई भी कभी भी बोल सकते हैं, वो बोल रहा हूँ। अभी क्या बोल रहा हूँ? हाँ, ओम स्वानध्वजाय विद्महे, बोलो, शूलहस्ताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ये भैरव गायत्री। ओम स्वानध्वजाय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि, यानी स्वानध्वज जिनका जो वाहन होता है, भगवान विष्णु को गरुड़ ध्वज बोलते हैं ना, गरुड़ उनका वाहन है तो उनका ध्वज बनता है। समझ गए? उनका वाहन उनका ध्वजा बनता है। शनि देव का काक ध्वज है, कौवा ध्वज बन के बैठा है। और ध्वज की विशेषता है कि वो जीवित, वो प्राणी उस ध्वजा में बैठ करके हिलता रहता है।
क्या होता है? आपके ध्वजा में फोटो लगी रहती है ना, देवों के ध्वजा में फोटो नहीं लगी रहती। वो असली प्राणी उस ध्वजा में बैठ के पूर्ण रूप से चैतन्यवान बन के ध्वज फरका के रक्षा करती रहती है क्षेत्र की। तो भैरव के ध्वजा में स्वान होता है, क्योंकि वो उनका वाहन है। इसलिए हमने बोला स्वान ध्वजाय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। प्रचोदयात् यानी आप प्रसन्न हो जाएं। प्रचोदयात् का अर्थ क्या है? और प्रसन्न हो गए तो ऐसे सोच के भी देखो, ये बोल के प्रचोदयात् भैरव प्रसन्न हो गए, सोचने से ही आनंद दे, ये गायत्री मंत्र है। क्या है? हाँ, प्रचोदयात् प्रसन्न हो गए प्रभु, बड़ा आनंद आ गया, मेरा कल्याण हो गया महाराज। उससे ज्यादा क्या चाहिए? तो ये हमने बोला, क्या बोला? स्वानत बजाए विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। दूसरा भी है भैरव का गायत्री, ओम तीक्ष्ण दंष्ट्राय। तीक्ष्ण दंश दांत जिनके बड़े नुकीले निकले हों बार तलवार की तरह, क्षेत्रपालाय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। 2 गायत्री हैं भैरव के। आप YouTube लाइव में बाद में सेलेक्ट करके निकाल सकते हैं, अर्जेंट कुछ नहीं है। YouTube में लाइव ही हो रहा है, उसमें सेव रहेगा। आप दशा जाके पहले ज्योतिष को पूछ लेना कि क्या चल रहा है। उस दशा की गायत्री को रोज आप 12 बार, 9 बार, 3 बार, 27 बार, आपकी जितनी समय और शक्ति है उतनी बार बोलो। भोजन तो जितना कौवा खाओगे उतना तो पेट भरेगा ना। कोई जरूरी है कि 108 कौवा खाओ तो ही खाना, कोई कंडीशन है? तो मंत्र भी ऐसा ही है। मंत्र को आप डर के मारे छोड़ो मत कि इतना जाप मेरे से नहीं होगा। घर से निकलो तो कोई भी मंत्र 3 बार तो भी बोल के निकलो। 3 गोली खा के भी बीमारी मिटे हुए लोग बहुत बैठे हैं। तो बोलते रहो मंत्रों को। अब मैं सबसे पहले सूर्य देव की प्राण देवता स्वर्णाकर्षण भैरव है, सूर्य देवता। सूर्य दशा हो तो ये गायत्री बोलना है। अगर आपका सूर्य दशा चल रहा है फिलहाल तो ये गायत्री बोलना। क्या? ओम भैरवाय विद्महे आकर्षणाय धीमहि तन्नो स्वर्ण भैरव प्रचोदयात्। रविवार को शुरू करना है, जिसके सूर्य दशा हो। आज क्या बार है? तो उसी से शुरू हुआ। देखो कितना बढ़िया आपका भाग्य है कि रविवार को ही शुरू हो रहा है। वो ग्रहों के नायक कौन हैं? अंदाज में बोल दिए हैं ऐसा। तो इनके साथ इनकी भैरवी की भी गायत्री बोलनी चाहिए साथ में। सूर्य दशा जिनका चले उनको ये बोलना है। ओम त्रिपुरायै च विद्महे भैरव्यै च धीमहि तन्नो भैरवी प्रचोदयात्। ये मंत्र सूर्य दशा वालों के लिए है। किन के लिए? मुझे दशा मालूम नहीं तो क्या करूं महाराज? रविवार के दिन आप बोल सकते हैं, किसी भी दशा वाले। किस दिन बोलना? रविवार के दिन 12 बार ये बोल दो। वो रविवार आपके लिए सोना सोना बन के खिलेगा। अब चंद्र दशा वाले कौन? या सोमवार को बोलना हो तो ये गायत्री बोल सकते हैं। ये गायत्री है कपाल भैरव गायत्री। क्या गायत्री? और इनकी भैरवी है इंद्राणी। कौन है? इंद्राणी शक्ति। उस शक्ति का गायत्री। ओम काल दंडाय विद्महे, बोलो बोलो, वज्रवीराय धीमहि तन्नो कपाल भैरव प्रचोदयात्। ओम गजध्वजायै विद्महे वज्रहस्तायै धीमहि तन्नो इंद्राणी प्रचोदयात्। इस जगह में भगवान कपाल भैरव इंद्र रूप में हैं, वरना इंद्राणी कैसे इनकी शक्ति बन सकती है ये समझ लेना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। इंद्र रूप में कपाल भैरव होने से इंद्राणी इनकी शक्ति बनी हुई है। ये चंद्र दशा वालों के लिए या सोमवार के दिन कोई अशुभ घटना घटती हो। आप 7 दिन में कोई अशुभ घटना घटे समझना वो दिन आपके लिए खराब है। उस दिन ये गायत्री बोलोगे, अगले हफ्ते देखोगे तो उस दिन अशुभ घटना घटना बंद हो गया। एक ही हफ्ते में काम ठीक हो जाता है। बड़ी शक्ति है। क्या है? अभी मंगल दशा, शत्रु हो जाते हैं, रोग हो जाता है, उदारी हो जाती है। मंगल दशा वाले सावधान, उनके लिए यह गायत्री है चंड भैरव गायत्री। क्या गायत्री?
ये मंगलवार को बोल सकते हैं जिसको रोग हो, जिसको उदारी हो, जिसको परेशानी हो, शत्रुओं का भय हो, कोर्ट केस का प्रॉब्लम हो, 9 मंगलवार बोलेंगे। मैं आशीर्वाद दे रहा हूं कि 10वें मंगलवार तो हा 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 हंसने लगेंगे। क्या करेंगे? वो जो सुन रहे हैं आप तो अभी हंसो, आपको काई लिए 9 मंगलवार, आप तो आज ही हंसना है। 9 मंगलवार बाद हंसोगे? कब हंसना है? हंसो। ओम सर्वशत्रुनाशाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो चंड भैरव प्रचोदयात्। भगवान कार्तिकेय के रूप में ये चंड भैरव हैं। किन के रूप में? कार्तिकेय को कुमार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो उनकी शक्ति कौमारी चंड भैरव की शक्ति है। कौन? कुमार की पत्नी कौमारी है, कुमार रूप में है चंड भैरव, इसलिए कौमारी इनकी शक्ति है। उनकी गायत्री है ओम सिकिध्वजायै विद्महे वज्रहस्तायै धीमहि तन्नो कौमारी प्रचोदयात्। किसी को धन नहीं आता हो, बुद्धि कमजोर पड़ती हो, कोई काम करे तो उल्टा पड़ता हो, तो बुधवार के दिन उन्मत्त भैरव की गायत्री बोलना, या बुध दशा चले तो, या तो आपकी बुध दशा चले तो रोज बोलना, या बुधवार के दिन ये बोलना ताकि बुद्धि आए, धन आए, सुख आए। उन्मत्त भैरव यानी एकदम यूं उन्मत्त भैरव है। उन्मत्त यानी एक नशे में रहे। उन्मत्त यानी क्या? वो मैं बोल नहीं सकता हूँ साधु होने से, बाकी वो एक अवस्था है, ऐसे मजे में रहने का अवस्था। वो थोड़े जो लोग हैं उन्मत्त होते हैं उनको मालूम होता होगा वो अवस्था में, मैं नहीं बोल सकता हूँ। तो बुधवार के दिन ये अवस्था आएगी। किस दिन? बुध दशा है क्या? तो देख लो, नहीं तो बुधवार के दिन ये बोलने से 12 बार गुरुवार को उठते ही बोलो तो आप देखोगे कि व्यापार बढ़ रहा है, नौकरी बढ़ रही है, काम बढ़ रही है। जिनके खर्चे हाथ में टिकते नहीं है, कितना भी आए खर्चे हो जाते हैं, वो सब ये उन्मत्त भैरव गायत्री करना, तो पर्स में पैसे टिके रहेंगे, काम काज अच्छे होंगे। मैं कोई प्रलोभन के लिए नहीं बोलता, आप मुझे देख रहे हो, मैं शास्त्र का ज्ञान आपको दे रहा हूं कि वो सटीक काम करें, इतनी बात है। ओम महामंत्राय विद्महे वराही मनोगराय धीमहि तन्नो उन्मत्त भैरव प्रचोदयात्। ये उन्मत्त भैरव वराह अवतार हैं। क्या अवतार हैं? तो वाराही देवी इनकी शक्ति है, इनकी पत्नी वाराही है। कौन? उनका गायत्री बोलना साथ में जरूरी है। आप जिन भैरव का भी गायत्री बोल रहे हो, उनकी भैरवी की गायत्री 12 बार साथ में बोलना। एक भैरव गायत्री और एक भैरवी गायत्री, वापस एक भैरव गायत्री, एक भैरवी, दोनों का जोड़े से बोलना हर बार। पति का पत्नी का, पति का पत्नी का, 12 बार। 3 मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। कितना? अगर 3 मिनट में जिंदगी बदल जाए तो इससे सरल दुनिया में कोई काम ही नहीं हो सकता। ओम महिषध्वजायै विद्महे दंडहस्तायै धीमहि तन्नो वाराही प्रचोदयात्। ये बुध दशा के लिए, या बुध, इनमें कोई भी दशा नीच का हो आपका, समझो दशा सूर्य का चल रहा है, लेकिन ज्योतिष ने बोला कि बुध दशा नीच का आपका, तो वो नीच दशा को उच्च में करने के लिए भी ये पाठ आप कर सकते हो। जरूरी नहीं कि दशा चलना, समझो कि चंद्र नीच का है, दशा मंगल का चल रहा है, तो चंद्र गायत्री आप बोल सकते हो। इससे वो नीच दशा उच्च होकर के लाभ देना शुरू करेगी, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। नीच दशाओं को श्रेष्ठ करने उन दशा की गायत्री का पाठ 12 बार करो। उन दिनों में करना, दूसरे दिन में नहीं। उन दिन में सिर्फ हफ्ते में 1 बार करना। आपकी दशा का गायत्री हर दिन 12 बार करना। आप घर जाते ही आपकी दशा क्या, पहले ये जान लो। 15 अगस्त में किसने भाषण दिया उससे कोई लेना देना नहीं है, आप ये समझ लो। वो तो जरूरी है कि राष्ट्र हित में वो जो बोलते हैं सुनना चाहिए, हमको समझना चाहिए, ये सब मैं मानता हूँ, लेकिन प्रधानता हमको हमारे प्रति ज्ञान की होनी चाहिए। कहने का मतलब ये। अब दूसरा गुरुदेव। कौन? बुध के बाद कौन है? हाँ, तो गुरुदेव की गायत्री है असितांग भैरव गायत्री। क्या गायत्री?
और ब्रह्मा रूप में हैं ये। किस रूप में? तो इनकी शक्ति कौन होगी? ब्राह्मी। कौन? तो ये मंत्र बोलो, ओम ज्ञान देवाय विद्महे। जिस बच्चों को पढ़ाई नहीं आती हो, पढ़ते नहीं हो, मस्ती करते हो, उनको ये गायत्री रोज 12 बार बुलवाओगे, अगले साल क्लास में फर्स्ट आएंगे। ये ज्ञान देने वाला मंत्र है। क्या मंत्र है? ओम ज्ञान देवाय विद्महे विद्याराजाय धीमहि तन्नो असितांग भैरव प्रचोदयात्। ओम हंसध्वजायै विद्महे ओम कूर्चहस्तायै धीमहि तन्नो ब्राह्मी प्रचोदयात्। आपकी गुरु दशा चलती हो तो, गुरु दशा नीच में हो, गुरु नीच का हो, अगर किसी भी दशा चले लेकिन गुरु नीच का हो तो, या बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो, या आपको गिराक के साथ बात करने का तरीका नहीं आ रहा, आपको कुछ सही ढंग से किसी से बोलने नहीं आ रहा, या आपको भी कुछ उच्च पढ़ाई करनी हो, तो हर जगह में ये गायत्री, भाई मेरे को IAS करना, IPS करना, मेरे को फलाना पढ़ाई करना, पढ़ने वालों के लिए ये मंत्र है। किसके लिए? ज्ञान देवाय विद्महे विद्या राजाय धीमहि। क्या दे रहे हैं? विद्या यानी क्या है? पढ़ाई है। किसको पढ़ाई चाहिए? उसको सब ये चाहिए। जो मूर्ख बनना है उनको ये नहीं पढ़ना चाहिए। अब आगे शुक्र देव की गायत्री, जिसकी शुक्र दशा चलती हो या शुक्र नीच का हो, और जिनको पुत्र उत्पन्न नहीं हो रहा हो, किसी कारण से पुत्र नहीं हो रहा हो, ये गायत्री को शुक्रवार दिन करके कुलदेवी की पूजा करेंगे कि 48 शुक्रवार के अंदर गर्भिणी होते हैं। ये विधि विधान है उसका। तो ये मंत्र पढ़िए, ओम आनंद रूपाय विद्महे डंकेशाय धीमहि तन्नो रुरु भैरव प्रचोदयात्। ओम वृषध्वजायै विद्महे मृगहस्तायै धीमहि तन्नो रौद्री प्रचोदयात्। रौद्री यानी रुद्र की शक्ति रौद्री है। किन की शक्ति? या रुरु भैरव रुद्र के रूप में है। किस रूप में? भगवान शंकर के रूप में है। तो रौद्री पार्वती को कहा जाता है, रौद्र एकदम उग्र। तो शुक्र देव की दशा में पुत्र उत्पन्न नहीं हो तो, या शुक्र नीच का हो तो, शुक्रवार के दिन इसका पाठ करें। शुक्र दशा चले वो हर दिन 12 बार पाठ करें। दशा चलने वाले हर दिन करना पाठ। बाकी लोग उन दिनों में ये गायत्री सब लिख के रख लो। सोमवार वाला, मंगलवार वाला, बुधवार वाला, गुरुवार वाला, शुक्रवार वाला, शनिवार वाला, उन दिनों में उन की गायत्री 12 बार बोलते रहो। भैरव की कृपा हो जाएगी तो हम जो लात मार मार के अब ऊपर निकल के भी जो पकड़ नहीं पाए, वो आसानी से हमारे हाथ में आ जाएगा। अब शनि के देवता क्रोधन भैरव, शनि दशा चलती हो, शनि नीच का हो, शत्रु भयंकर तकलीफ देते हो, IT का रेड पड़ा हो, पुलिस का प्रॉब्लम हो, कोर्ट केस का कोई भी प्रॉब्लम हो, वो सब इस गायत्री को 12 बार शनिवार के दिन बोल सकते हैं। या शनि दशा है तो रोज बोल सकते हैं। ओम कृष्ण वर्णाय विद्महे लक्ष्मीधराय धीमहि तन्नो क्रोधन भैरव प्रचोदयात्। ओम तास्यध्वजायै विद्महे चक्रहस्तायै धीमहि तन्नो वैष्णवी प्रचोदयात्।